है ना। तो मतलब आपके पास हाइपरबोला क्या है, ये आपके पास में हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है आपके पास में, ये हाइपरबोला हो गया ये वाला, ये आपके पास में सेंटर हो गया, ये आपके पास में फोकस है, ये दूसरी आपके पास फोकस। जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी थी उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, उसको छोड़िए आप। अभी इसको देखिए बेटा, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट से अगर आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ अगर आप करेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उस पूरे पेयर ऑफ टेंजेंट की क्या इक्वेशन होगी? एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कुछ बच्चों को, जिन बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है ना, किसी बच्चे का मैसेज आया एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये तो खैर अपन ने कई बार देखा, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर क्या है ना बेटा, एक दूसरा एक लॉजिक और पैदा होता है यहाँ पे। देखिए आप अगर सोच सकें तो देखिए, अगर ये पॉइंट पी है आपके पास में, अगर यहां से दो टेंजेंट डाली जा सकती है, तो इसके अब दो केस है, दोनों टेंजेंट एक ही ब्रांच पर हो जाए, या फिर दोनों टेंजेंट अलग अलग ब्रांच पर हो जाए। ये दोनों टेंजेंट एक ही ब्रांच पर हो जाए, और ये दोनों टेंजेंट अलग अलग ब्रांच पर हो जाए। समझ रहे हो ना, कि दोनों, एक तो पॉसिबल केस है कि दोनों टेंजेंट एक ही ब्रांच पर हो जाए, और एक एक पॉसिबल केस है दोनों टेंजेंट अलग अलग ब्रांच पर हो जाए। तो ये दोनों केस होते हैं। इस ये पॉइंट जो होता है वो आपके पास, ये पूरा हाइपरबोला का चार रीजन बनते हैं पॉइंट के, उन में से कौन से रीजन में वो पॉइंट अवेलेबल है, उसके बिहाफ पे इस बात का डिसीजन निकाला जाता है। वो चार रीजन किसके थ्रू बनते थे, है ना। ये तो ठीक है, ये तो आपने ठीक है, यहाँ पर ये एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो ठीक है यहाँ पर, है ना। देन कंबाइंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज गिवन बाय, ये तो ठीक है चलिए, बाय एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, जहां पर एस वन आपके पास कितना हो जाएगा, इस पॉइंट की पावर हो जाएगी एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सब जानते हैं आप लोग, वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। टी आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टी रिप्लेसमेंट, पता है आप सबको, है ना। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये दोनों टेंजेंट एक ही ब्रांच पर होंगी या ये दोनों टेंजेंट अलग अलग ब्रांच पर होंगी, इस बात का डिसीजन ये चार रीजन में जो पॉइंट बटता है ना उसमें से होता है। तो वो चार रीजन कैसे बनते थे बताइए, याद है किसी बच्चे को? मैंने बताया था उस समय, हालांकि आगे आएगा, आगे आएगा, इस पे भी डिसीजन होगा। हाँ बोलो। असिम्प्टोट से बनेंगे। एसिम्प्टोट से बनता है वो रीजन, ये आगे आएगा आपके। हाँ यस, एसिम्प्टोट से बनता है। तो एसिम्प्टोट आपके पास इस रीजन को चार पॉइंट पार्ट में डिवाइड करती है, उसमें से किस रीजन में ये पॉइंट होता है उस पर डिपेंड करेगा, आगे आएगा, अभी अभी देखेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, इफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट drawn, if a pair of tangent, ये टी, टी यहाँ लिख लेते हैं ना इसका रिप्लेसमेंट, drawn to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 from an outer point, then line joining the point of tangency called chord of contact, and chord of contact, COC, chord of contact, and equation may give by, equation is given by, किससे देते हैं? टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो, गुड, इससे ही दी जाती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं।
इफ अभी वो जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इसका मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसके ऊपर टेंशन मत लेना ज्यादा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे से डिटेल में मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन करना। इफ अ टेंजेंट टू हाइपरबोला, इफ अ टेंजेंट टू सॉरी इफ अ टेंजेंट टू पैराबोला y square equal to 4ax intersect hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at a point a and b, at the point a and b, then then find the locus of point of intersection, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी। हाँ भाई, सोचो इसको आराम से, तब तक इसका डायग्राम मैं बना लेता हूं। सीन क्या है ना, वो सीन जो बनता है वो सीन में बना लेता हूं। आप सोचिए इसको कैसे होगा। अगेन इसके दो तरीके निकलेंगे, तो आप बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को लोकस पे कमांड है, अभी पता पड़ जाएगा। सोचिए आप इसको ना। सबसे पहले मैं हाइपरबोला बना लेता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दोनों शेप एक जैसी बनेंगे। ये हो गया आपका हाइपरबोला, ठीक है। अब पैराबोला बना देते हैं। आप सोचिए पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, ये आपके एस और ये आपकी एस डैश, ये आपकी फोकस एस, इसका एफ बोल देते हैं, ए कॉमा जीरो और ये ई कॉमा जीरो। हाँ तो भाई बात कुछ ये है कि आपकी इस पर जो टेंजेंट है पैराबोला की, ये लीजिए भाई, पैराबोला पे कोई टेंजेंट बनाई, जैसे ये कोई पैराबोला की टेंजेंट है, और ये आपकी पैराबोला की जो टेंजेंट है ये आपके हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है। तो वो 2 पॉइंट, ये हो गया सपोज आपका पॉइंट पी, सॉरी ए, और ये पॉइंट हो गया सपोज आपका बी। आप कैसे भी बना सकते थे, दोनों सेम पॉइंट पर भी लेकर के भी बना सकते थे। इस तरीके की भी कॉर्ड, जैसे अगर कोई टेंजेंट इधर है ना, तो वैसे शायद ऐसी कोई टेंजेंट बनेगी नहीं कि एक ही पे ही काटे, अलग अलग पे ही आएगी, ठीक है ना। इस केस में तो ये ए और बी है आपके पास में। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी पर जो है वो टेंजेंट खींची गई है, तो ए और बी पर टेंजेंट खींची गई है। ये लीजिए भाई, ए और बी पर टेंजेंट खींच दी है, तो ये ए पर टेंजेंट, सॉरी ये बी पर टेंजेंट हुई, अलग कलर से बनानी पड़ेगी। अच्छा है क्वेश्चन ये बी पर टेंजेंट ये आ गई आपकी, और ये ए पर अगर टेंजेंट की बात करें तो वो ए पर टेंजेंट मान के चलो कुछ ये आ जाएगी, मान लो ये। तो भाई इसका लोकस निकालना है, मतलब है क्या ना, पैराबोला पर आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हो। वो इन सबको कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, ए और बी पे, तो ए और बी की कितनी पोजीशन बनेगी, इनफाइनाइट। उन सब पर अगर आपने टेंजेंट खींची तो कितने इंटरसेक्शन आएंगे, वो भी इनफाइनाइट। उन सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप मिलाते हुए जाओगे तो पॉइंट का लोकस क्या बनेगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन, सर यूसी टेंजेंट, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज तो आया, तो थोड़ा बोल के बताओ भाई कैसे होगा, ऐसे नहीं, क्वेश्चन अच्छा है ये। कैसे करें इसको, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी इक्वल टू टेंजेंट टू, ये बात, ये बात, हेलो ये सर। बात, ये बात नहीं, ये बच्चा कौन सा है यार, इस बच्चे ने तो दिल को छूने, बच्चा कौन सा था ये, रोहित खेड़कर, सीओसी और टेंजेंट है, बिल्कुल सही बोला इन दोनों बच्चों ने। देखो रोहित के, हाँ बोलो, क्या नाम है बेटा, विघ्नेश बोलो, क्या बोल रहे थे। सर मतलब वो टेंजेंट होगी वो उन टेंजेंट पैराबोला की टेंजेंट होगी वो ए बी पर टेंजेंट है, उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। तो उसकी इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो, देखो अब देखो, जीरो से हम बस बस हो मतलब गया, इक्वेट करेंगे दोनों। हो गया हो गया हो गया, अब तुमने जो बोल दी बिल्कुल सही बात बोल दी। अब देखो यहां से आगे तो फिर देखो, आपने पकड़ तो लिया कंसेप्ट, और बिल्कुल सही बात बच्चों ने पकड़ी कि सर ये जो ए बी जो दिखा रहे हो ना सर आप, ए बी जो है वो पैराबोला हाइपरबोला की एचपीबी की तो हो जाएगी सीओसी, और यही आपकी
ये जो पैराबोला है इसकी आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कर दो। तो ये पी एच कोमा के मैंने ले लिया, लेट पी एच कोमा के लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड टू हाइपरबोला, देन अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सी ओ सी बाय पी एच कोमा के कैसे दिया जाएगा उसको, टी इक्वल टू 0, और टी किसके लिए यूज होगा, हाइपरबोला के लिए, इतना तो समझदार है। तो ये बेटा ये एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये निकाल दी। अब डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि दिस सी ओ सी मस्ट बी टेंजेंट टू हाइपर सॉरी पैराबोला। तो पैराबोला पैराबोला और पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। प्रथमेश और अनिकेत बेटा तुम दोनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया एंड रियली वेरी वेरी गुड। अब इसके आगे क्या करें भैया, अब टेंजेंट है, सर्कल तो है नहीं है, सर्कल होता तो मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डाल करके रेडियस के बराबर कर देता। तो ये टेंजेंट का पैराबोला का भैया ये तो बात पक्की है कि टेंजेंट होगी। अब क्या करें इसके आगे, क्या करें बेटा बताओ, बोलो अनिकेत क्या करें। अगर ये टेंजेंट है तो अब आगे क्या करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की ये देखो अनिकेत, एक चीज आपको निकालना है लोकस एच कोमा के का। तो अननोन जितने भी पैरामीटर तुमने एज्यूम करें वो सब तुम्हें हटाने पड़ेंगे, और यहां पर बाय डिफॉल्ट जो तुमने एज्यूम किया है वो केवल एच और के ही है। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये भी तुमको गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ए और बी ये भी तुमको गिवन है। तो एच और के को तुम्हें एलिमिनेट करना है। अब तुम्हें रिलेशन कैसे निकालोगे, यहां से आगे भी अभी भी कैसे, कैसे उसको मतलब रिलेशन को अभी कैसे हटाओगे तुम यहां से, बताइए कैसे निकालेंगे, बताइए बताओ। बताइए ये लाइन आपके, ये जो लाइन है ऊपर, ये आपके पैराबोला की टेंजेंट हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, क्या होगा बेटा बताओ। ये आपकी जो लाइन है ये पैराबोला पर टेंजेंट हो जाए तो इसके लिए क्या होगा। देखो फंस गए ना अब तुम यहाँ पे। चलिए मैं बताता हूं, ये जो आपके पास आपकी सीओसी आई है, इक्वेशन ऑफ ए बी, ये जो तुम्हारे पास बेटा आई है, इसको मैं थोड़ा सा इजी करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चा ही जवाब दे इस क्वेश्चन का। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा इजी करके लिख रहा हूँ। तो ये y इक्वल टू, और ये y को इधर लेके जाऊंगा बाकी सबको इधर भेज दूंगा, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच एक्स अपॉन के, ये आएगा। रुकना बेटा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये एच अपॉन के, ठीक है ये आ गया, और ये माइनस का ये बी स्क्वायर अपॉन के, ये आ गया। y इक्वल टू दिस आ गया। अब तो बता दो मेरे भाई क्या होगा, अब तो बता दो। पैराबोला पे ये लाइन टेंजेंट हो जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ये तो बता दो। क्या कंडीशन होती है, इसीलिए कहता हूं कि ध्यान हेलो दिया सर, करो। हाँ बोलो बोलो। मतलब वो उसका स्लोप होगा ना। ठीक है, लाइन का स्लोप m, इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो m क्या हो गया, बी स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर के। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर फ्रॉम रोहित। चलो बेटा फिर भी बताओ आगे क्या होगा। और वो कांस्टेंट टर्म होगी वो माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन अपॉन एम। के, ये बात। तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू ए अपॉन एम होता है। तो सी इक्वल टू ए अपॉन एम करते जैसे ही तुम ये कंडीशन लगाओगे पूरा का पूरा रिलेशन आपका ड्रॉप हो जाएगा। बच्चे का मैसेज आया है, यस सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम से कंपेयर करेंगे। बेटा लेट हो गए तुम बताते बताते, चलो पर ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, आ तो गया बच्चे को। खैर आता था तुमको, मगर वो राइट टाइम पे क्लिक करना बस वही वाली बात होती है, इसीलिए ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब अच्छा यही अगर अभी इलिप्स का हो जाता। ये हेलो सर, हाँ बोलो। ये पैरामीट्रिक से कंपेयर की
तो भी चलता था ना वो। फिर बेटा टी आ जाएगा तो टी को फिर हटाओ। नहीं नहीं सर, मतलब अभी यहाँ पर यम आए है ना, तो वहां पर वैसे ही टी आ जाता। तो वही तो बात है यार, वो हाँ y तो इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम करोगे, वो भी तो वही बात है, वो भी वही बात है ना, y इक्वल टू वो भी वही चीज है, वो अलग नहीं है। हाँ वो भी कर सकते हो, इसको टी कॉमा एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी ले लो, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस एटी कर दो, उससे कंपेयर कर लो, वो भी वही बात है, वो टी हट जाएगा, ये वो एक ही बात है, वो अलग नहीं है वहां पे, है ना। पर यहाँ से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा देखने में, तो c इज इक्वल टू ए अपॉन एम आ हाँ जाएगा, है ना, वो भी तरीका है, नो डाउट, उससे भी आएगा आंसर, तो सही आएगा उससे भी। तो c इज इक्वल टू ए अपॉन एम आप करोगे तो c आपका कितना है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू ए की जगह ए ही रखा जाएगा क्योंकि ए तो गिवन ही है, और ये बी स्क्वायर अपॉन एच, और ये ए स्क्वायर के, तो बेटा ये ए क्यूब और ये के हो जाएगा। प्रॉब्लम किससे आपको, एच और के से प्रॉब्लम है, तो एच और के हटा देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, ये वाई इधर दिया मैंने, तो ये और ये इसको इधर दे दिया, तो ये आपके पास थोड़ा से अच्छे से, ये देखो ये बी और ये बी, तो ये माइनस बी रेस टू द पावर फोर एक्स इक्वल टू ए रेस टू द पावर फोर वाई। क्लियर है, क्लियर है, ये आ गया आपके पास में लोकस, क्लियर है ना, ओ भाई क्लियर है। ए क्यूब होगा बेटा, ए क्यूब होगा, एक बच्चे का मैसेज आया, हाँ ए क्यूब होगा, ये ए क्यूब ही है ना, ए अपॉन एम, ए से ए कैंसिल होगा एम का, ए क्यूब होगा, है ना ये, मतलब ये ए अपॉन एम मैंने रखा ना, तो ये ए स्क्वायर जाके क्यूब हो गया, ये क्यूब होगा, यहाँ पे मैंने पावर फोर गलती से लिख दिया ना, ये ए क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, शाबाश, गुड। चलिए अगला देखते हैं। हेलो अब सर। हाँ बोलिए। हाँ, उधर के का भी स्क्वायर होता है तो वाई का स्क्वायर होगा ना, हम्म, पिछली से स्लाइड ओपन की। हाँ बोलो। उधर डिनोमिनेटर वाला के उधर जाता है ना, तो हाँ के स्क्वायर। के का स्क्वायर होगा ना बेटा, के का स्क्वायर होगा, सही है, के का स्क्वायर होगा, एक मिनट, के का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, ये वाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, चलिए यही होगा। लेट मी, अगला, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ chord with given मिड पॉइंट, वैसे इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, हर बार वैसे लिखे ना, थोड़ा अलग लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, वो बात एक ही है, पॉइंट क्या होता है, याद कर लो इनको तो, मतलब सबको, टी इक्वल टू एस वन, लेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड इक्वेशन ऑफ chord with midpoint p x1 कॉमा y1 किससे दिया जाता है, t इक्वल टू एस वन से, सब तुमको पता है, तो लिख लेना इसको, तो कोई ऐसा है नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं यार, मेरे से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास आज, मेरे पहले मैं आज वो क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए कितने बच्चे, अ हाइपरबोला, हाइपरबोला सॉरी पैराबोला था, अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, ये गिवन था, ठीक है ना, एंड अ पॉइंट ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स such that such that such that such that a normal, such that a tangent, a point on tangent at vertex, इसके आगे था
then normal drawn to chord of contact from this point, chord of contact from this point, है ना। अभी इसके आगे का एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये क्योंकि अच्छा लगा ये क्वेश्चन मुझको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। एक मिनट जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। था नॉर्मल आर ड्रॉन, हाँ, है ना। then this variable normal lines, then this variable line, क्वेश्चन यार थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन ये, फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट from a variable point P on tangent at vertex on parabola y square equal to 4x, y square equal to 4x 2x दिया है, 2x, y square equal to 2x. A line is drawn perpendicular to chord of contact COC. Then these variable lines always passes through a fixed point, through a fixed point which is, ये अब देखा जाए ना, क्वेश्चन है आपका लोकस का ही, आपको उस लाइन का लोकस निकालना है, तो वो लोकस आप निकाल दोगे तो उससे वो फिक्स पॉइंट आ जाएगा। अब ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, इसको सुनकर के क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? मैंने बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि ये लाइन है, ये हमेशा प्रूव करो ये फिक्स पॉइंट से ही पास होती है या हमेशा फिक्स पॉइंट से पास होती है, तो ये किस फॉर्म में बदलती है, क्या क्या कैसे, क्या आता है तुम्हारे दिमाग में इस बात को सुन के? जवाब दीजिए। और सीन क्या है, मैं सीन बता देता हूँ, थोड़ा सीन भी मैं नहीं बताऊं, सीन भी आप ही बताओगे। ये आपका पैराबोला है, ये इसने जैसे बात कर रहा है 1/2, 0 है आपका। आप ही बताइए भाई क्या होगा, कैसे है मतलब इसका, रिप्लाई कीजिए, पढ़ो अच्छे से। फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट P on tangent at vertex on hyperbola on parabola y square equal to 2x, a line is drawn perpendicular to COC. अब ये COC कहाँ किसकी बात कर रहा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। देन द वेरिएबल लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच इज, मतलब वो जो फिक्स पॉइंट से पास होती है वेरिएबल लाइन, उसका लोकस पूछ रहा है कहीं ना कहीं। अब ये कैसे है, अब बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन, दीजिए जवाब, जवाब दीजिए कैसे होगा, दो भाई जवाब दो कैसे होगा। हाँ भाई, विघ्नेश, रोहित, वेदांत, वेदांत यार ये बच्चे ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है सच में, ये इतना अच्छा बच्चा है, पता नहीं क्यों ये जवाब नहीं देता है आजकल क्लास में। वेदांत रिप्लाई करो बेटा, पता नहीं क्या तुम, प्रथमेश,
अनिकेत क्वेश्चन समझो, सीन, अच्छा सीन बता दो, सीन क्या है? जिस बच्चे का माइक चल रहा है, सीन बता दो, सीन क्या है? ये लो पी आ गया, इतना तो तुमको दिख ही रहा है। अब बताओ इसके आगे का सीन क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट क्वेश्चन है तकरीबन, और उससे तो सिंपल है एक क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा, सीन बताओ क्या है? तो उस पॉइंट की सीओसी है तो मतलब ये सीओसी मतलब एक पॉइंट तो यही है, हाँ, एक टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक टेंजेंट एक जाती और है टेंजेंट कहीं भी होगी, तो ये बेटा वो टेंजेंट तुम बनाओगे कहीं भी, तो ये सीओसी, मान लो सीओसी आ गई, ये तुम्हारी सीओसी आ गई। अब इस पर तुमने डाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर तुमने डाल दिया। अब देखो चीज क्या है ना, मतलब लोकस पहले इमेजिन करना आना चाहिए लोकस के साथ। इस टेंजेंट एट वर्टेक्स पे कितने पॉइंट ले सकते हो? इनफाइनाइट। सबसे तुम एक टेंजेंट तो ये खुद ही हो जाएगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, दूसरा ये, तो जितनी भी ये सीओसी आएंगी सब पर तुमने परपेंडिकुलर डाले, और वो जितने भी परपेंडिकुलर तुम डालोगे, तो वो जो लाइन आएगी ये पॉइंट पी से, वो सारी लाइन जो है वो वेरिएबल लाइन आएंगी। मतलब अगर दूसरी कॉर्ड लोगे तो दूसरी लाइन आएगी, दूसरी लोगे तो दूसरी आएगी। ये सारी की सारी लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है ना? ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता पड़ गया। वाह प्रथमेश, सही है बिल्कुल बच्चे का जवाब। देखो उस बच्चे ने तो क्वेश्चन भी कर दिया, यस बिल्कुल सही है। तो अब ये है कि इस लाइन की इक्वेशन तुमको निकालनी है, पी की, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी इक्वेशन तुम्हें निकालनी है। तो कैसे करें बेटा इसको? शाबाश प्रथमेश। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो तो छोड़ो, तुम तो ये बताओ ये फिक्स पॉइंट से पास होती है, इस बात को कैसे, इस बात से क्या चीज कनेक्ट होती है? कि लाइन है भाई ये फिक्स पॉइंट से जाती है, तो क्या चीज कनेक्ट होती है? उस समय में बहुत चिल्ला चिल्ला करके मैंने बताया था कि इसका लोकस ऐसे पूछा जाता है। ये चीज ना दिमाग में बैठा लो गहराई तक, कि ये फलाना लोकस निकालो और ये आपका फिक्स पॉइंट से पास होता है, और ये पॉइंट फिक्स पॉइंट से पास होता है, तो फिक्स पॉइंट से पास होना एक कौन सा कंसेप्ट कनेक्ट होगा यहाँ से? इसको बिठा लो दिमाग की गहराई तक। ये हमेशा आपके पास में लाइन की इक्वेशन में कुछ ना कुछ एक पैरामीटर आएगा, ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, ये फॉर्म बनेगी यहां से। और ये आपके पास कौन सा फिक्स पॉइंट से पास होती है? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट। अब तुम इसको जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। लेट पी, पी को बेटा 0, ले लेते हैं क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस पर ही है। और अगर मैं इससे बात करूं सीओसी की, अगर ये ओ है इसको मैं बी बोलता हूं, सीओसी कितनी हो जाएगी मेरे पास? बेटा टी इक्वल टू 0 हो जाएगी। पैराबोला तो तुमको पता ही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई के वाई बाय 1 इक्वल टू 2 एज इट इज, ये x प्लस 0 बेटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कितना आया तुम्हारे पास? ये आया तुम्हारे पास के वाई इक्वल टू एक्स, यही तो आया। यहां से तुम्हारे पास सीओसी का जो स्लोप होगा वो तुम्हारे पास 1/k आ रहा है। इसका मतलब अगर इस पॉइंट को ए बी और इसको मैं डी बोल दूं, तो स्लोप ऑफ वेरिएबल लाइन जिसको पीडी बोल रहे हैं कितना आ जाएगा? माइनस के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अब तुम्हारे पास स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट भी तुमको पता है 0, के, तो लाइन की इक्वेशन निकाल दो ना, y माइनस के इक्वल टू माइनस के, और ये x माइनस 0, ये कितना आया तुम्हारे पास y, इधर लेके आ जाओ प्लस के x माइनस के इक्वल टू 0। विघ्नेश कैसे करें आगे बताओ? विघ्नेश कैसे करें? क्या ये s1 प्लस लेमडा s2 बन रहा है क्या कुछ? विघ्नेश बन रहा है क्या कुछ s1 प्लस लेमडा s2 यहां से? हम्म, सर नहीं समझे वो नहीं कैसे। है। ये इक्वेशन निकाली जो समझ में आई है नहीं आई, पहले तो ये बताओ तुम। हाँ बच्चे सर, का मैं, ये इक्वेशन निकाल के रखी थी। बस देखो बच्चे आगे का मैसेज आ गया। उस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे का? प्रथमेश। देखो यहाँ से विघ्नेश, ये बेटा ये वाई लिया और ये के कॉमन निकाला है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ये कर्व होता है या कोई लाइन है? वाई इक्वल टू 0 क्या होता है? एक लाइन ही तो होती है ना, एक्स एक्सिस। हाँ तो ये आपके पास में S1 प्लस L1 प्लस लेमडा L2 नहीं है क्या? हाँ सर, अब तो समझा। एक्स माइनस। हाँ, तो ये लाइन है ये आपके, अब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? यही होगा y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, यही इनका इंटरसेक्शन। यहाँ पर अगर लाइन आ जाती दोनों, यहाँ पर अगर दोनों पूरी पूरी लाइन आती ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में दो लाइन, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बता देते। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा, तो क्या है वो पॉइंट आपके पास? 1,0 हमेशा। ये बच्चा कौन सा है? प्रथमेश। इस बच्चे ने तो पहले ही आंसर दे दिया था 1,0। शाबाश बेटा, ब्रिलियंट। इस बच्चे ने पहले ही आंसर कर दिया था, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप और दीजिए,
देखते हैं ये चीजें वो है ना जो आईक्यू है जिसके पास वही जवाब दे सकता है इन क्वेश्चंस का। बच्चे का मैसेज आया है। ये तो प्रॉपर्टी थी सर पैराबोला में, बिल्कुल हाँ प्रॉपर्टी थी पैराबोला में, बिल्कुल थी, वो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें थी ये तो, है ना। चलिए एक एग्जांपल और दीजिए। अब ये क्वेश्चन है ना एडवांस का क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ ये बच्चे कितना पकड़ पाते हैं। इफ, ध्यान देना बेटा, एच बिलोंग्स टू, एच जो है आपका बिलोंग करता है आर माइनस जीरो, मतलब ये आर से बिलोंग करता है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब एच आपका जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ होता है। एडवांस का क्वेश्चन है ना। टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट, टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट are drawn, two distinct tangents are drawn, are drawn से अच्छा है can be drawn, ये अच्छा वर्ड है, can be drawn। अपने माइक ऑन कर लो, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। फ्रॉम P, P है आपके पास 2 प्लस एच कॉमा 3h माइनस 1 टू द कर्व, टू द कर्व, और तुमको कर्व जो गिवन है वो है आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस a प्लस बी एक्स, देन a अपॉन बी, ये पूछा। अब ये क्वेश्चन देखो तुम, ये एडवांस का क्वेश्चन है, बच्चा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लो आराम से, है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखो इस क्वेश्चन को एकदम से अगर कोई बच्चा, वैसे अगर मैं क्वेश्चन को दे दूंगा करने के लिए तो हो सकता है कल तक कोई बच्चा सही जवाब दे दे मुझको, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है ना, अभी ये चीज क्या है ना, आपका पाला नहीं पड़ा है अभी इस चीज से कभी। पहला तो क्यूबिक है सर, क्यूबिक तो है ही नहीं हमारे पास ज्योमेट्री में, यस बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम आपके पास कॉनिक ही आया है, मगर यहाँ पर कंसेप्ट है। देखो बेटा, देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। एच आपका क्या हो सकता है, जीरो के अलावा सब कुछ हो सकता है। पूरा खेल यहीं कर गया वो, यहीं खेल कर दिया उसने पूरा। अब देखना ये एच जीरो क्यों हटाया इसने। टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट। अच्छा ये क्यूबिक होगा। देखो बेटा पॉलिनोमियल की एक बात क्या होती है ना, कि अगर इवन डिग्री फंक्शन है, ध्यान सुनना बेटा, इवन डिग्री फंक्शन है तो उसके जीरो रूट पॉसिबल है ना। क्यों क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इवन डिग्री फंक्शन के दोनों टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूं ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका ये वाला टर्मिनल अगर ऊपर है तो ये वाला टर्मिनल भी ऊपर ही जाएगा। अगर एक टर्मिनल नीचे है तो दूसरा भी। जैसे अगर मैं बोलूं एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर ये जो इनफाइनाइट पे, ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट रखोगे तो भी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट रखोगे तो भी। तो इसके दोनों टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में होते हैं हमेशा, और दोनों टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए अगर मैं इसमें प्लस के ऐसी क्वांटिटी ऐड कर दूं तो एक ना एक टाइम, जैसे अगर, हालांकि इसका डायग्राम अगर तुम बनाओगे तो वो कुछ ना बेटा ऐसा जाएगा, 4 रूट है मैक्सिमम, तो ऐसा कुछ जाएगा ये, है ना। थोड़ा इतना आराम से, ये कुछ ऐसा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऐसे। तो कोई ना कोई के तो ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिससे मैं ऐड कर दूं तो ये आपका वाई एक्सिस से ऊपर उठ जाएगा। अरे बेटा समझ रहे हो ना मेरी बात को, कभी ना कभी तो ऐसा जरूर होगा, कभी ना कभी तो ऐसा जरूर होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। मगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के दोनों टर्मिनल जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। एक्स क्यूब को ही ले लो, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डायग्राम कैसा भी बने मगर इसके दोनों टर्मिनल होंगे अपोजिट, ये बात तो कंफर्म है। और मैक्सिमम 3 रूट होंगे इसके, है ना। बच्चे का मैसेज आया है, सर थोड़ा नीचे, सर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ये प्रॉपर्टी, चलिए थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। आपकी बात में समझा ही नहीं बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, मैं इसका मतलब ही नहीं समझा आपका, है ना। चलिए अब पहले, अब सुनो मेरी बात। अब इस बात का मतलब देखो ये क्या कह रहा है, कि ये बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट डाली जा सकती हैं। अब दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट बेटा मानकर देखना, जो अभी तक हम पढ़ के आए, ये जो क्यूबिक फंक्शन है ना, इसका ग्राफ मैं बनाता हूं, तो इसका ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हो सकता है इसके 3 रूट ना भी हो, ऊपर भी हो, मगर एक रूट तो जरूर होगा, है ना। अब देखो यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया P, मान लो यहां से मैंने बेटा ये टेंजेंट तुम्हारे इस पे डाली, और ये y इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी लिया, समझना मेरी बात को। अब वही हमारे पास तरीका, बच्चे का मैसेज आया है सर h इक्वल टू 0 रखने पर पॉइंट कर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बेटा ब्रिलियंट, शाबाश भाई, ये प्रथमेश तो यार बच्चा है यार, गजब बेटा गजब, शाबाश बेटा शाबाश। चलो प्रथमेश देखो, अब बेटा और सबको भी समझाना है। देखो इधर, अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स अगर इस कर्व में सेटिस्फाइड करा दूं, तो विघ्नेश बेटा बताओ m, जैसे मैं इसमें अगर ये लाइन और अगर इसको टच करती है, अगर मैं इसको इसमें सेटिस्फाइड करा दूं, बेटा समझना मेरी बात को, अगर मैं इसमें सेटिस्फाइड करा दूं तो m के कितने रूट निकलेंगे, तुम ये बताओ, m के कितने रूट निकलेंगे ये बताओ। अरे विघ्नेश बेटा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हाँ m, सर। m में हाँ क्यूबिक, m में क्यूबिक बनेगा ना, हाँ m में हाँ क्यूबिक बनेगा। अब ये बोल रहा है कि m के 3 वैल्यूज निकलेंगे। अब ये बोल रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट डाली जा सकती है। अब 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट डाली जा सकती है, इसका मतलब तो ये हो गया कि m के 2 रूट तो रियल आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए, यही तो बात है इस बात का मतलब, बेटा यही तो मतलब है इस बात का। हाँ सर, मगर एक मगर इमेज एक होने से। इमेजनरी होता नहीं है, एक इमेजनरी होता नहीं है, इसका मतलब अब 2 आ जाए तो इसका मतलब, अब देखो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट रियल हो, एक इमेजनरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर हाँ, एक कंसेप्ट होता है बेटा रिपीटेशन ऑफ रूट। देखो विघ्नेश बेटा, क्या इस इक्वेशन के 2 ही रूट हैं क्या? 3 रूट है मगर एक रूट रिपीट हो गया, मगर कहने का मतलब तो यही हो गया ना। मतलब अगर मैं एम में इसमें एम में इसको क्यूबिक बनाऊं तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके की, ये नहीं आ रहा होगा मगर ये कुछ इस तरीके की चीज आ रही होगी। यहां से m की एक ही वैल्यू आ गई और यहां से m की एक वैल्यू आ गई, तो इस तरीके से 2 टेंजेंट कवर कर रहा है। इस तरीके से क्यूबिक के भी 2 रूट पॉसिबल है जब एक रूट रिपीट हो जाए। समझ में आई बात? हाँ समझ सर। में आई बात? ये इस तरीके से कुछ बन रहा होगा। अब बात करते हैं आगे। तो एक बात बेटा बताओ, अच्छा एक मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, सुनना, जो बच्चे ज्योमेट्री को बहुत दिल से लगाते हैं ना उनके लिए एक बात बताता हूँ बेटा, x-1, x-2 और ये x-3। प्रथमेश बेटा देखना, बहुत अच्छी ज्ञान की चीज बता रहा हूं तुमको और ये बहुत काम आती है ये चीज। अच्छा इसका बेटा ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो बच्चे सब समझदार हो, ये 1 लिख लो सर, ये 2 लिख लो, इधर 3 लिख लो और ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं क्योंकि अगर 4 होता तो 4 बार सर काटने का जरूरत। साउंड पत्थर हो रहा है। अच्छा बफर हो रही है आवाज, चलिए बफर हो रही है तो